जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है सबका अपने YouTube चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा जो वर्तमान में चल रहा है ना शिक्षकों का बिहार में, जो बड़े लेवल पे यूथ पैमाने पे इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत अधिक संख्या में शिक्षक थे और जिनको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए उनको एग्जाम देना पड़ रहा है। तो उनमें जो लगातार 26 तारीख से चल करके आज 4 तारीख तक का एग्जाम हुआ है, किस प्रकार का क्वेश्चन किस शिफ्ट में पूछा जा रहा है उसी को देखेंगे इस वीडियो में। आप प्लीज अंत तक बने रहिएगा। पहले हम लोग लेते हैं आज का प्रश्न। आज कैसा पूछा गया है, इससे क्या फायदा होगा सर? इससे फायदा आपको ये होने वाला है कि आगे वाले शिफ्ट का आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि इंसुलिन का प्रयोग, ये था पूरा क्वेश्चन इंसुलिन का प्रयोग। देखिए, ये मेमोरी बेस्ड है, इसमें आप जो कहिएगा एग्जैक्ट मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। लोगों से एकत्र किए हैं, लोगों से पूछे हैं, लोगों से टेलीफोनिक बात हुई है, उस आधार पे ये बनाए हैं। तो आप भी अगर एग्जाम दिए हैं तो बताइएगा सही है या नहीं है, क्या कुछ मैच कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही है। इंसुलिन का प्रयोग किस रोग में होता है? तो मधुमेह में होता है। ये सभी लोग जानते हैं, इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? तो बिहू असम का फेस्टिवल है, ये भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आंवला, नींबू, संतरा में कौन सा विटामिन होता है या क्या पाया जाता है? तो जितने भी रस वाले फल होते हैं ना, इस सब में विटामिन सी मिलता है। क्या मिलता है सर? विटामिन सी। बुद्ध के बचपन का नाम, भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य उर्फ कौटिल्य। नेताजी किसे कहा जाता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। याद रखिएगा, ये सब इससे पहले किसी शिफ्ट में पूछा गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस। अगला सवाल देखिए, गुणसूत्रों की। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या अगर जोड़ा में बात कीजिएगा तो 23 जोड़ा होता है सर, और संख्या में बात कीजिएगा तो 46 होता है, संख्या में याद रखिएगा। कार्य का मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है सर? जूल। जैसे डिनोट करते हैं जूल। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974, 18 मई का शायद दिन था, और 1974 कहाँ? राजस्थान के पोखरण में। वही द्वितीय परमाणु परीक्षण जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ, जिसपे मूवी बना, देखे होंगे। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। महासागरों की कुल संख्या 5 है, सबसे बड़ी प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। सौर मंडल की आयु, ये देखिए, ये 7th या 8th के ये SCERT बुक से उठा करके पूछा हुआ है कि सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष। जाके देखिए SCERT और NCERT से सर बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने, पूरा नाम यहाँ हम नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में लिख दिए हैं। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछा था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और अगर शायद यहाँ कंफ्यूजन ये है कि बुद्ध पूछा था या महावीर। महावीर तो कुंडलग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। प्रकाश की गति अगर मीटर में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और कभी कभी सर km पर सेकेंड में दे देता है तो 3 लाख km पर सेकेंड हो जाएगा, याद रखिएगा। दल बदल कानून, 10 बहाने करके ले गया दिल, कई वीडियो में हम बताए हैं। 1985 में यह कानून बना था, दल बदल, 10वां अनुसूची, याद रखिएगा। 10वां अनुसूची जोड़ा गया था 1985। ऑक्सीजन का स्रोत यानी कि प्रकाश, पूरा क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मिलता है सर, वो कहां से मिलता है? ऑप्शन दिया होगा कि का स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ग्लूकोज है, क्या है? तो इसका जो स्रोत है जल। जल का सूत्र आपको पता होगा, अणुसूत्र भी किसी से ये पूछा है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा है। जल का अणुसूत्र H2O होता है, और भारी जल का पूछ दे तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ये भी याद रखिएगा। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से दिया जा रहा है भारत और अफगानिस्तान। ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो यही मिलेगा,
अफगानिस्तान। लेकिन ये होना नहीं चाहिए सर, ये तब था जब भारत अविभाज्य था, तभी था ये भारत और अफगानिस्तान। 10 डिग्री चैनल शायद पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, ये जाकिर हुसैन का संबंध किस राज्य से था ये पूछा है, तो बिहार से था। और ये आगे चल करके पहले राज्यपाल भी थे, फिर जाकर के राष्ट्रपति भी बने थे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, याद होगा, राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा थे। कौन थे, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले। चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। कौन होता है, शुक्र होता है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। भारत का पहला विश्व कप, यानी भारत ने, ये क्वेश्चन ऐसा रहा होगा कि भारत ने पहला विश्व कप कब जीता, तो भारत ने पहला विश्व कप जीता था 1983। कप्तान कपिल देव, याद होगा। दूसरा पूछ ले तो 2011, और इसमें पूछ सकता है किसके कैप्टनशिप में जीता, मतलब उस समय भारत के कप्तान कौन थे, तो MS धोनी। कौन थे, MS धोनी, वही कैप्टन कूल के नाम से जिनको जाना जाता है। पौधे में श्वसन, ये लगातार कई शिफ्टों में सर रिपीट हुआ है, आपको भी पूछा जाएगा पौधे में श्वसन किस भाग से, तो वैसे देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा पत्ती के द्वारा। अगर ये पूछ दे पौधे श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, याद रखिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी बताइए, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ये आपको छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये चंपा थी, देख लीजिएगा। निर्वाचन करवाता है, निर्वाचन कौन करवाता है, तो निर्वाचन कौन करवाता है, ये निर्वाचन आयोग। भारत या बिहार, कहीं पूछा हो कि निर्वाचन कौन करवाएगा, तो निर्वाचन आयोग करवाएगा। और ये किस भाग में, हमको लगता है इसका भाग शायद पूछा हुआ था, तो भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग भाग 15 के अंतर्गत है, ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा ये तो आज के शिफ्ट का क्वेश्चन लिए हैं जो आपको दिखाए, मैथ छोड़ दिए हैं। मैथ में जोड़ घटा गुना भाग पूछ रहा है ज्यादा, वो देख के जाइएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, वो अभी देख लीजिए आप। चलिए और कुछ क्वेश्चन को देखा जाए। उसमें तो ठीक ही था, अंग की राजधानी चंपा थी। अब इसको देख लीजिए, टिहरी। उसके अलावा पूछ दे महाजनपदों की संख्या 16 थी, बिहार में कुल 3। टिहरी बांध किस राज्य में है, यह भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया, अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो टिहरी बांध सर कहाँ है, टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जो पहले बंबई हुआ करती थी, वहां है। बिहार की द्वितीय भाषा, इसके बाद जो पूछा है आपको, वो पूछा है बिहार की द्वितीय भाषा। तो बिहार की पहली भाषा और द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा उर्दू, पहली भाषा हिंदी। कई वीडियो में हम लोगों ने किया है। संगम का संधि विच्छेद, समजोड़ गम, संगम होता है, कई जगह आप पढ़े होंगे और कई शिफ्टों में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। इसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था, अपने सुभाष चंद्र बोस ने। अपने बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा भी यही दिए थे, दिल्ली चलो का नारा भी यही दिए थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी। केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी, महात्मा गांधी ने। ये भी पूछा था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत की सीमा सबसे छोटी किस राज्य के साथ नहीं, किस देश के साथ पूछा हुआ था, किस देश के साथ, क्योंकि भारत देश है तो देश के अबाउट बात होगा। किस देश के साथ लगती है, तो सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ ऑप्शन में था। और उससे पहले किसी शिफ्ट में पूछा था सबसे बड़ी सीमा, तो बड़ी सीमा सर बांग्लादेश के साथ साझा करती है। बांग्लादेश के साथ, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता को नजरबंद कर लिया गया, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, छोड़ रहे हैं, ये देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। इसके अलावा दूध को किस ताप पर, तो दूध को कहीं कहीं ऑप्शन के हिसाब से जाना होगा। अगर 70 डिग्री था तो 70 डिग्री सेल्सियस, 71 डिग्री आसपास का वैल्यू था तो 71 डिग्री सेल्सियस पर।
इसके अलावे 10 पुस्तक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो एक पुस्तक की ऊंचाई mm में बताना है, मिलीमीटर में। तो सर देखिए 10 पुस्तक की ऊंचाई कितना है, 10 cm गुना, अगर इसको मीटर में mm में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, 10 से गुना करना पड़ता है, 100 mm है। 10 पुस्तक की ऊंचाई 100 mm, तो एक पुस्तक की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 100/10, 100/10 यानी कि 10 mm। कितना हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आज कल के शिफ्ट में पूछे गए हैं, आगे भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप लोग प्लीज देख करके जाइएगा। इसके अलावे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 जोड़ 2 भागा 2 गुना 2 -2 बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले भागा, 2 को 2 से भागा दीजिएगा, 1 हो जाएगा, गुना 2 -2, 2 × 1 = 2, तो 2 + 2 -2, 2 2 खत्म हो गया, 2 बचा। इस तरह का क्वेश्चन हम कई बार चैनल पे दिए भी हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे 436 प्लस बड़ी ब्रैकेट 9 - 4 गुना 3 प्लस 73, इस तरह का सवाल आपको जोड़ घटा का पूछा जा रहा है। परसेंटेज देख के जाइएगा, ये तमाम चीजें हैं जो आपको देख करके जाना है। मिलते हैं पुनः, और याद रखिएगा प्रधानाध्यापक वाले एग्जाम में हम लोग बहुत अच्छा पैकेज लेकर के, मतलब अच्छा कंटेंट लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन दीजिए ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आपके लिए आ सके। प्रयासरत हैं और आगे बढ़िया प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।